Hey, hi everyone, my name is Sumit and I welcome you all to the Civils Club. So yes, in this particular video we would be talking about कि क्यों आखिर पीपल गेट ट्रैप्ड इन दिस यूपीएससी साइकिल फॉर एवर। इस दलदल में वो फंसते जाते और उन्हें पता ही नहीं चलता कि कैसे वो धंसते जा रहे हैं, राइट। सो आई वुड बी टेलिंग यू अबाउट दोज कैरेक्टरिस्टिक्स कि अगर आपके अंदर ऐसा कुछ दिख रहा है तो दिस इज़ अ डेंजर साइन, राइट। एंड ऑल दीज ईयर्स ऑफ प्रिपरेशन एज वेल एज ट्रेनिंग जो मैंने सीखा है, राइट, उसका एक ऑनेस्ट ओपिनियन आपको मैं दूंगा। देखिए, आफ्टर द प्रीलिम्स हैपेंड, राइट, मैनी पीपल स्टार्टेड मैसेजिंग मी और मेरे पास ऐसे मैसेजेस आते रहते, सर 5th अटेम्प्ट था, मुझे लग रहा है नहीं हो पाएगा, मेरे पास लास्ट अटेम्प्ट एज वाइज है, ह्यूज प्रेशर फ्रॉम फैमिली सोसाइटी रिगार्डिंग सब मैरिज वगैरह। अब एक्सट्रीम हार्ड वर्क किया, राइट गाइडेंस नहीं था जिसकी वजह से 2-3 अटेम्प्ट बर्बाद हो गए, राइट। इस तरीके से मतलब द थिंग इज, आप समझ रहे हैं, ठीक है, आई एम फीलिंग लाइक अ लूजर सर, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, क्या करूँ कैसे करूँ, राइट। तो ये देखिए, डेफिनेटली दिस इज़ अ मतलब काइंड ऑफ एन इमोशनल क्राइसिस, ठीक है, एंड आई ट्रूली अंडरस्टैंड दिस। बट सर कैसे इसको अवॉइड कर सकते हैं और कैसे हमारी ना मतलब जो प्रिपरेशन है इसमें ना आए, ठीक है, राइट। तो मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ, ठीक है। बिफोर दैट PSI और ऑप्शनल में जिसको भी कुछ भी गाइडेंस चाहिए, राइट, सो आई एम कंडक्टिंग अ लाइव आंसर राइटिंग प्रोग्राम जहाँ पे मैं लाइव इवेलुएट भी कर रहा हूँ आंसर। तो यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन मी, गो टू द civilsclub.in और वहाँ से जाके एनरोल कर लो। एंड ऑल्सो यार बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर 25 के लिए लेके आइए, वी वांट टू एनरोल फॉर सम काइंड ऑफ मेंटरशिप, राइट, हमें कोई गाइडेंस चाहिए। तो डेफिनेटली एक ईयर लॉन्ग मैं मेंटरशिप प्रोग्राम लेके आ रहा हूँ जहाँ पे मैं और आप दोनों साथ वर्क करेंगे, ठीक है, टुवर्ड्स योर गोल्स। एंड मंथली मेंटरशिप होगी, राइट, मंथली इंस्टॉलमेंट्स में आप पे कर सकेंगे, राइट। 1000 पर मंथ से हम स्टार्ट करने वाले हैं जिसकी अनाउंसमेंट बहुत जल्दी होने वाली है। सो प्लीज़ वेट। एंड कहीं अगर आप ज्वाइन करने की सोच रहे हैं तो वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग दिस, मैं ये बता रहा था, ठीक है, और पूरा प्रोग्राम मेरी अंडर मैं ही कंडक्ट कराऊंगा। तो अब बात करते हैं सर कैसे, पहले मतलब क्या है ये चीज़, क्यों है, ठीक है। एंड बिफोर वी बिगिन, सर हम आपकी बात क्यों सुने, राइट। तो देखो, माय नेम इज सुमित कपूर, आई एम 32 ईयर्स ऑफ ओल्ड, 32 ईयर्स है मेरी एज, ठीक है, डेफिनेटली आपसे बड़ा हूँ। आई हैव गिवन ऑल माई अटेम्प्ट्स, राइट, एंड मैंने अटेम्प्ट्स बहुत पहले से देना स्टार्ट कर दिए थे, राइट। 2015-14 में मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे देना है, 16 में लक्ष्मीकांत ऑर्डर हो गई थी। तो काफ़ी वाइड ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, 8 ईयर्स में तो मैं इस प्रिपरेशन में ही हूँ, प्लस टीचिंग में भी हूँ, राइट। यूट्यूब पे भी मैं वन ऑफ द फर्स्ट यूट्यूबर मैं अपलोड करना स्टार्ट किया था, राइट, यू ऑल नो मी। 2019 से कंसिस्टेंटली पढ़ा रहा हूँ, अनअकैडमी वगैरह हर जगह मैंने पढ़ा है, ऑलमोस्ट ऑल दीज प्लेटफॉर्म्स यू विल सी, ठीक है। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स का भी सिलेक्शन हुआ है, राइट, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे हम बात करेंगे कि सर क्यों आखिर हम कैसे बचें, क्या है इसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहली बात ना आप समझो, यहाँ पे हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ द माइंडसेट, कि क्या हमारा माइंडसेट है जिसकी वजह से हम फेल होंगे। तो भाई अगर आपका माइंडसेट ये है तो यू आर इन डेंजर, ठीक है, राइट। तो देखो, ऐसे लोग क्या सोचते हैं ना, ऐसे लोग ये सोचते हैं कि सर प्री इज़ एवरीथिंग, सब कुछ प्री है सर, प्री निकलेगा तब मेंस का पढ़ेंगे, राइट। बट रियलिटी क्या है भाई, रियलिटी ये है मेंस एवरीथिंग है, राइट। अच्छा है भगवान ने आपका प्री नहीं निकाला भाई, थैंक्स टू गॉड, बच गए। सोचो मेंस के बाद शॉक लगता तो मेरे दोस्त और दिल टूटता, इंटरव्यू के बाद तो लिटरली शॉक में होता, और इंटरव्यू के बाद नेक्स्ट प्री नहीं निकलता तो डिप्रेशन। ये होता है भाई, सेलेक्टेड पीपल फेल। मैंने कितने लोग के एग्जाम्पल देखे हैं, इस बार भी मैसेज आए, लास्ट ईयर IFO इसकी कट ऑफ क्लियर है, इस बार 75 बन रहे, अब बताओ, ठीक है। तो समझो, प्री इज नॉट एवरीथिंग, इट्स अ ब्लडी क्वालिफाइंग एग्जाम। वो जब क्वालिफाई करेगा अपने पेस पे ही करेगा, ठीक है, आप मेहनत कर सकते हो, मान रहा हूँ, बट इट्स अ लॉट ऑफ गैम्बल। समझो, ये रियलिटी है, ये लिटरली रियलिटी है, ठीक है। बट अगर आपका माइंडसेट ये है कि मेंस प्री निकलेगा तब मेंस का पढ़ूंगा, गलत है, राइट। इवन अगर आपका मेंस भी चलो मान लेते हैं 740 कट ऑफ है, 750 अगर आपके आ गए तो भी डेंजर है, 780 आ गया तो भी डेंजर है। क्यों सर, इंटरव्यू में 150 मिल गया तो भाई बहुत सारे लोग को देते हैं, बहुत सारे लोग को मिलते हैं, तो जस्ट डोंट काउंट, अरे 780 आ गया, अरे इंटरव्यू में तो 210 हो गया ना। कंसिडर योर सेल्फ लकी इफ यू गॉट 200+ इन इंटरव्यू, आई एम टेलिंग यू, ठीक है। बट एक्चुअली में क्या है, एक्चुअली में यू हैव टू हैव द मेंस माइंडसेट, जो यहाँ पे AIR 83 का था, राइट। 6 प्रीलिम फेलियर लगातार, जैसे ही एक मौका मिला 7th अटेम्प्ट में, ऑब्वियसली बात है, आई थिंक मैम इज OBC तो उनके पास 8 अटेम्प्ट्स होंगे, ठीक है, तब से 83 रैंक मार दी। बट फॉरगेट एवरीथिंग यार, 83 रैंक मतलब जनरल कैटेगरी में बहुत ऊपर है, सो आई रिस्पेक्ट हर वैसे भी, ठीक है, कि सर कोई अगर आप क्लेम करे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, आप समझ लो 6 प्रीलिम्स फेल हुई, बट जैसे ही मौका मिला 3rd से पहले मेंस में 83 रैंक आ गई। ये है चैंपियंस, ऐसे लोग निकालते हैं,
राइट, दिस हैज़ टू बी योर माइंडसेट कि सर अगर मेरा प्री मेंस रेडी नहीं है, इट्स गुड मेरा प्री नहीं हुआ, थैंक यू गॉड, आपने मुझे बचा दिया, मुझे पहले ही बता दिया, ठीक है, राइट। द सेकेंड माइंडसेट उनका और क्या होता है, दे आर परफेक्शनिस्ट। क्या आप भाई बहुत परफेक्शनिस्ट हो? आप आइडियल कंडीशंस का वेट करते हो, आप सोचते हो सर मेरे पास आइडियल नोट्स होंगे, आइडियल कोर्स होगा, सर मैं दिल्ली नहीं जा सकता, मैं वो बड़े टीचर से नहीं पढ़ सकता। सब गलत है भाई, ये ऑल दिस इज बुलशिट, टोटल बुलशिट कॉन्सेप्ट है ये, राइट। रियलिटी क्या है, छोटे छोटे गाँव से लोगों की टॉप 10 में रैंक आ रही है, ऑनलाइन कोर्सेज से पढ़ रहे, राइट। मेरा स्टूडेंट चैतन्य गिरी, वो तो दिल्ली में रहता था, ही सब्सक्राइब टू माई स्टूडेंट, ही सब्सक्राइब टू मी इन उत्तराखंड ऑन माई कोर्सेज, कैसे, फ्रॉम दिल्ली। अब बताओ, ठीक है, राइट। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा तुम दिल्ली में थे, तुम व्हाई डिडंट यू अफोर्ड द ऑफलाइन कोर्सेज, जबकि तुम अफोर्ड भी कर सकते थे। बोले सर जाने का मन नहीं था, बहुत दूर था, इतना ट्रैवल वगैरह में मुझसे नहीं होता, एंड आई एम नॉट समवन जो इतनी भीड़ में पड़े। मैंने कहा बात सही यार, और देखो हो गया। तो पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है आइडियल कंडीशंस के लिए अगर आप सोच रहे हो मेरे भाई, कोई आइडियल नोट्स नहीं होते, कोई आइडियल कंडीशंस नहीं होती, कोई आइडियल क्लास नहीं होती, कोई आइडियल मेंटर नहीं होता, ठीक है। स्टार्ट विद व्हाट वेयर एवर यू आर, वॉट एवर यू हैव, ठीक है, स्टार्ट नाउ। दिस इज द माइंडसेट जो आपको डेवलप करना है। सेकेंडली, ठीक है, ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा इम्प्रैक्टिकल होते हैं, राइट, दे डोंट थिंक अबाउट फ्यूचर, फ्यूचर के बारे में सोच ही नहीं रहे, और अगर सोच रहे हैं तो ख्याली पुलाव, बहुत दूर का, डे ड्रीमिंग, सर लबासना में जाऊंगा सर, सेकंड रैंक होगा, इससे शादी होगी, ये वो, कुछ भी सोच रहे हैं वो लोग, डे ड्रीमिंग में कर रहे हैं। रियलिटी क्या है, हेलो, रियलिटी इज़ वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू आर थिंकिंग, राइट। आप ये नहीं सोच रहे हो कि अभी सोचा, अभी परेशान है, प्री नहीं हुआ और आगे प्रिपरेशन करनी, भाई आप ये नहीं सोच रहे हो, चलो प्री हो गया, हो तैयार तुम मेंस रेडी, ठीक है। वेरी वेरी फ्यू पीपल, वेरी एक या दो बोलेंगे हाँ सर आई वाज टोटली रेडी और हो जाता, तो देन आई कैन कंसिडर यार चलो ठीक है। बट अगर आप मेंस रेडी हो ही नहीं, शॉर्ट नोट्स है ही नहीं, ठीक है, आपने कुछ भी वो नहीं कर रखा है, ठीक है, नेवर हैव यू रिटन अ सिंगल आंसर इन योर लाइफ, PYQ देखे नहीं और आप आ रहे हो, ठीक है, ये माइंडसेट गलत है। यू हैव टू थिंक अबाउट ये एग्जाम को ब्रॉड, पूरा लंबा निकालो, ठीक है। डोंट थिंक कि सर प्री हो गया मैं खुश हो जाऊंगा, मेंस हो गया खुश हो जाऊंगा, इंटरव्यू बाहर हो गया तो। UPSC एक ऐसी भी लिस्ट रिलीज करती है जिसमें उन बंदों का नहीं होता जो इंटरव्यू दे के आते हैं। येस, आई फुली अप्रिशिएट देम, मेरी दिल से उनके लिए बहुत रिस्पेक्ट है, भाई आप इतने आगे तक गए हो, ठीक है, मैं आपको सैल्यूट करता हूँ। बट ट्रस्ट मी, वर्ल्ड क्या बोलेगा यार, वर्ल्ड तो नहीं करता ना कि जस्ट बिकॉज आई हैव गिवन एन इंटरव्यू तो सर मेरी जॉब लग गई कहीं पे भी, नहीं, ठीक है। सेकेंड काइंड ऑफ माइंडसेट क्या है, कुछ लोग ना ओवर स्मार्ट होते हैं। ओवर स्मार्ट मतलब कि भाई वो सोचते हैं हार्डवर्क की ज़रूरत ही नहीं है, बस ये नोट्स ले लो, वो नोट्स ले लो, बस सीधा पढ़ लो, सीधा आंसर लिख देंगे ना। हार्डवर्क कर ही नहीं रहे, अपना सोच ही नहीं रहे, स्मार्ट वर्क इतना स्मार्ट कर रहे हैं, ठीक है, लॉजिकल गेसिंग, इलॉजिकल हो गया वो, ठीक है। आ गया ना इस बार डेटा सही, मारे थे ना डेटा देख के, गलत हो गया ना, गलत। ओवर स्मार्टनेस, इन ट्रैपों में जो फंसते हैं वो यही होता है, राइट। देन दे स्टार्ट डिलेइंग द प्रिपरेशन, वही बात, आइडियलिस्ट, परफेक्शनिस्ट, कि सर नहीं अभी मेरी तैयारी नहीं हुई, आगे दूंगा, नेक्स्ट अटेम्प्ट दूंगा, ये वो देते जाएंगे, ठीक है। बट यहाँ एक ये एस्ट्रिक मार्क ये उन पे अप्लाई नहीं होता जो बंदे कॉलेज में, भाई सर मैं फर्स्ट ईयर में स्टार्ट करता हूँ तो 4 साल बाद दूंगा, वेरी गुड, ये बहुत अच्छा है। बट अगर आप ऐसे तैयारी कर रहे हो, नहीं मैं ये अटेम्प्ट स्किप करूंगा फालतू में, जस्ट बिकॉज कि वो लग रहा है, ठीक है, तो भाई आप बहुत फंसते जा रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट अटेम्प्ट में व्हाट इफ कल को इमोशनल कुछ लॉस हो गया, क्या हो गया, ठीक है, व्हाट इफ यू हैव सम काइंड ऑफ फिजिकल लॉस हो गया कुछ, ठीक है, हेल्थ खराब हो गई, एक और अटेम्प्ट गया, व्हाट इफ कुछ भी हो गया यार, वी ऑल हैव दिस लाइफ, और टाइम में कभी भी कुछ भी कहीं भी हो सकता है, कभी यह बात सोची आपने? तो फालतू में प्रिपरेशन को डीले करे जा रहे, राइट। ऐसे लोग कभी भी टाइम बाउंड प्रिपरेशन नहीं करते, उनका मानना है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, फेल की डेफिनेशन को ये बोलते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। बताओ मेरे भाई, ये स्टेटस और इंस्टाग्राम पे ही अच्छा लगता है, रियलिटी में कुछ नहीं लगता, रियलिटी में आपको ताने ही मिलेंगे, ठीक है। फालतू में आपने क्या 2-3 अटेम्प्ट ऐसे ही बर्बाद कर दिए एग्जाम के, ठीक है भाई, एक ही अटेम्प्ट देना है, तमीज से देना है बस, ठीक है, राइट। और गलतियां हो रही हैं तो यस, यही नेक्स्ट पॉइंट है, दैट रेपिटेटिव फेलियर्स हो रहे हैं एंड यू आर नॉट सीकिंग हेल्प, तो दिस शोज कि आप में ईगो बहुत है कि सर व्हाट एम आई डूइंग रॉन्ग, पता ही नहीं चल रहा, ठीक है, राइट। डिस्पाइट रेपिटेटिव फेलियर्स, आप किसी से सीख ही नहीं कर रहे हो, किसी प्रोफेशनल के पास नहीं जा रहे हो, व्हाट इट इज, एंड एज अ रिजल्ट आप रेपिटेटिवली वही मिस्टेक्स करते जा रहे हो। आपका ईगो है कि सर अरे हम तो सही है, हो जाएगा, नहीं होगा भाई, नहीं होगा, इस एग्जाम को निकालना पड़ता है। देन स्पेशली वेटरन्स में देखा गया है, जो लोग 1-2 बार मेंस लिख लेते हैं
वो ये खुश होते कि अरे यार देख 2 बार मेंस लिख लिया, तीसरा तो झट से हो जाएगा। नहीं, राइट, आई वॉज राइटिंग मेंस इन लास्ट 2 अटेम्प्ट्स और मैंने देखा चेहरे भी वहाँ पे फिक्स थे, बहुत सारे बंदे थे यार, अरे ये तो पिछले साल भी था, अरे ये लड़की तो पिछले साल भी मेंस दे रही थी, यहीं बैठी थी, ठीक है, राइट। 1-2 से बात भी हुई तो पता चला वो 3-4 साल से लगातार मेंस दे रहा है और मार्क्स उसके वही आ रहे हैं यार, 680, 700, 620, ठीक है, 690, इस तरीके से मार्क्स आ रहे हैं, कभी बढ़ रहा कभी घट जा रहा है। ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? तो मेरे भाई ऑटोमेटिक ये मत सोचो कि सर 2 मेंस दे दिए, तीसरा तो झट से निकाल दूंगा। नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। निकालना पड़ता है, निकलता नहीं है दोस्त, आपको रियलिटी बता रहा हूँ, ठीक है, राइट। अनटिल अनलेस यू वर्क ऑन योर मिस्टेक्स, ठीक है, आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट एक किसी प्रोफेशनल के साथ बैठ के या फिर जो भी है आप कुछ भी करो, भाई आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अपनी मिस्टेक्स पे स्पेशली ध्यान दो। अब बात करते हैं कि सर ऐसे लोगों के अंदर में यू विल फाइंड एक वीक इमैच्योर माइंडसेट है। कैसा माइंडसेट? दे आर वेरी लेजी। वो क्या करते हैं ना, वो अपना जो हार्डवर्क है उन्हें आउटसोर्स करना स्टार्ट करते हैं, आउटसोर्स करना स्टार्ट करते हैं। अरे सर बस ये कोर्स ले लेता हूँ, वहाँ पे सारा हो जाएगा, बस हो गया। क्यों भाई? No one is helping you. You have to help yourself. If you have joined the course, work 10 times harder than the teacher. ठीक है, कुछ रिकॉर्डेड वीडियोस ले ली, अरे देख लिया हो जाएगा, वाह, वो तो यूट्यूब पे भी इतनी है, क्यों नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रहे? ठीक है, राइट। वो दुनिया, वो रियल वर्ल्ड में नहीं रहते, वो यूट्यूब पे रहते हैं, ठीक है, राइट। वो एक्साइट हो जाते हैं फॉल्स प्रोमिसेस पे, अरे यार सर नया मेंटर आ गया, नया रेवोल्यूशन होगा, हो गया सर, अब तो यही मेंटर हमारा साफ कर देगा। अरे क्यों कर देगा? वो एक सस्ता कोर्स देख के भाग लिया, बस हो गया, ठीक है, राइट। नथिंग, कोई रेवोल्यूशन नहीं होने वाला मेरे भाई, कोई रेवोल्यूशन नहीं होने वाला, राइट। ऐसे लोगों में बहुत बुरी आदतें होती हैं कि वो इनकंसिस्टेंट होते हैं, एक दिन पढ़ते हैं 1 दिन नहीं होते, 1 दिन पढ़ते हैं 2 दिन नहीं पढ़ते, 3 दिन पढ़ते 2 दिन नहीं होते, राइट। हर रोज नई स्ट्रैटेजी बनाए जा रहे हैं, हर रोज टेलीग्राम ग्रुप पे बकर करे जा रहे हैं, राइट। कुछ नहीं तो यूट्यूब व्लॉगर बन गए, ठीक है, व्लॉग बनाए जा रहे हैं, व्लॉग बनाए जा रहे हैं, हाउ एन एस्पायरेंट डेली लुक लाइक, और ये सब चीज़ें समझो। और क्या हो रहा है, उन्हें एडटेक स्पॉन्सर दे रहा है, पैसा मिल रहा है, बिल्कुल सही बात है यार, अच्छी बात है सर। 20-25 हज़ार रुपये अगर आपको वीडियो के मिलने, बनाना चाहिए। वही बात है ना, इमैच्योर हो। कभी तुमने सोचा कब तक मिलेंगे? $22 बिलियन की बायजूस कंपनी थी, ठीक है, $22 बिलियन की, ठीक है, राइट। आई हैड गॉन फॉर द इंटरव्यू ऑफ बायजूस एंड दे वर पेइंग मी 3 लाख रुपीज़, 3 लाख रुपये मुझे महीने की बात हुई थी, बट उन्होंने एक कंडीशन रख दी, क्या? कि सर अपना आप नहीं कर पाओगे। मैंने कहा सर ये नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि आपको रिकॉर्डेड वीडियोस वहाँ पे आके देनी है और लाइव क्लासेस पढ़ानी है, तो फिर मेरा वो नहीं है, बात नहीं बनी, मैंने किया। 3 लाख रुपए दे रहे थे उस टाइम, ठीक है। और आज आप देख लो, टीचर्स आर बीइंग फायर्ड, और पूरी टीचर छोड़ो, एम्प्लॉयज़ आप तो देख ही रहे हो कैसे 0 पे वैल्यूएशन आ गया है, समझो। कब तक वो देंगे, कब तक? और सेम कंटेंट आप दोबारा बनाए जा रहे हो, कब तक आप वो करोगे? ज़िंदगी भर यही करोगे? यही होता है इमैच्योर माइंडसेट, आगे का नहीं सोच रहे, आप अपना कीमती वक्त बर्बाद कर रहे हो। देख रहा था मैं, एक ब्लॉगर, एक लड़की यूट्यूब के कोचिंगों को रिव्यू कर रही है, अच्छा है, लोग को व्यूज़ दिखने को मिल रहा है। एक लड़की देख रहा था, वो व्लॉग बना रही थी, कुछ नहीं दिखा रही थी मेरी डेली लाइफ, क्या 1 दिन पढ़ती है, 2 दिन नहीं पढ़ी, 3 दिन, यही सब इनकंसिस्टेंसी, राइट। आई सॉ एक लड़की ने अभी वीडियो बनाया, ठीक है, उसमें वो बता रही है वाई आई फेल्ड और ये सब चीज़ें। उसके बाद उसने अब जूम कॉल स्टार्ट कर दी, या 3-4 एस्पिरेंट को लेकर ऐसी बातें कर रहे हैं, बकर कर रहे हैं, सोच ही नहीं रहे लाइफ कहाँ जा रही है, राइट। ये है भाई दलदल में धीरे धीरे धंस रहे हो, अभी नहीं दिखेगा, राइट, अभी नहीं दिखेगा, बट यार 4 साल हो गए भाई, 6 हो गए यार। व्हेन यू रीच एट माई एज देन यू विल रियलाइज, ओ गॉड व्हाट द एफ हैव आई डन, राइट। ये है, इसीलिए आपको भाई रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, प्लीज़ ऐसा ना करो, राइट, प्लीज़ ऐसा ना करो, ठीक है। आपके बिहेवियर में क्या होता है, ऐसे लोगों के बिहेवियर में एक्साइटमेंट आता है, लो कट ऑफ चली गई भाई, अब तो पक्का हो जाएगा, और वहीं पे किसी ने वीडियो बना दिया, हिस्टोरिकल लो कट ऑफ, थंबनेल लगा दिया, बस एक्साइटमेंट में डर गए, फोमो में मर गए हैं। पेपर देते ही अरे बहुत इजी पेपर आ गया, मजा आ गया, वहाँ पे भी चल रहा है 110, ठीक है, अरे मम्मी 110 आर्टिकल 110 लगा के आओ, मनी बिल इतना सिंपल क्वेश्चन है, वहाँ पता चला ले भाई 109 तो मनी बिल का था, राइट। अरे मम्मी वहाँ पे USA कनाडा वाला था, इतना सिंपल क्वेश्चन था यार, अलास्का याद ही नहीं आया। ये है रियलिटी, नॉक नॉक, हेलो, पेपर ऐसा नहीं है, समझो। तो जो आपको यूट्यूब पे दिखाया जा रहा है, इतना क्लासिकल, इतने भीड़, समझो, जो भीड़ कर रही, भीड़ का सिलेक्शन नहीं हो रहा। आप मेरे दोस्त समझ क्यों नहीं रहे हो? आप अपना सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कर क्यों नहीं रहे हो? कहाँ है मेरे नोट्स, कहाँ है मेरे कॉन्सेप्चुअल जितनी है, कहाँ है मेरे शॉर्ट नोट? डिस्कस किया था ना रिवाइज विथ मी सीरीज, खुद नोट्स बनाए थे मैंने, एक क्वेश्चन को सॉल्व करके खुद नोट्स पूरे बनाए थे,
ऑब्वियसली बात है, इतना टाइम लगा, राइट? दृश्यम का कोर्स, उसके बाद कोई कोर्स आया क्यों नहीं? क्योंकि सर उसी में पूरा मैं लग गया, ठीक है, राइट? इलॉजिकल एलिमिनेशन की वीडियोस देख रहे हो ऐसे, और ऐसे लोगों को ही, दीज आर द गलेबल पीपल, जिनको छोटा सा कोर्स कुछ भी बेच दिया जाता, अब तो हो गया बस, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है? ऐसे लोग कोई निंजा टेक्निक, इंपॉर्टेंट वीडियोस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेच दिया, चले गए, ठीक है, राइट? समझो मेरे भाई, अपने अंदर डिसिप्लिन लाइए अगर आपके ऐसे बिहेवियर है। ये साइंस बहुत डेंजर है, ठीक है? यू विल रिग्रेट दिस आफ्टर ईयर्स। अभी नहीं पता चलेगा, अभी तो यार मज़ा आ रहा है, अभी तो मजे लो, बिल्कुल, ठीक है? तो इससे बचें। उसके बाद लेट्स टॉक अबाउट द प्रिपरेशन स्टाइल, कि कब हम दलदल में फंस रहे हैं। अगर हम सिलेबस प्री वाई क्यूज इन सबसे बहुत दूर हैं, हम ब्लाइंडली सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ओर जा रहे हैं, ठीक है? बनाया था ना वो निंजा टेक्निक वाले ने, ठीक है, राइट? ये क्वेश्चन पक्का आएगा, ये क्वेश्चन पक्का आएगा, आ गया, रिस्क ले लिया ना आपने पूरे ईयर का। भाई पी वाई क्यूज और सिलेबस देख लेते, कितने सारे तो पी वाई क्यूज के रिपीटेड सवाल थे प्रीलिम्स में, राइट? टेरेस्ट्रियल रेडिएशन और वो सारे कितने सवाल थे पी वाई क्यूज के यार, ठीक है? देखा ही नहीं आपने, ठीक है? रैंडम टेस्ट सीरीज करे जा रहे हैं, रैंडम आंसर राइटिंग कर रहे हैं, बिना कुछ सोचे, बिना सिलेबस देखे, बिना पी वाई क्यूज देखे, ठीक है? और ऐसे लोग को 999 की टेस्ट सीरीज आ रही है, 1000 टेस्ट ले लो। हमने सोचा अरे सर 999 में 1000 टेस्ट, अरे भाई देख तो क्या मिल रहा है तुझे, सही चीज़ मिली, गोबर मिला, क्या मिला ये पता ही नहीं है। क्वालिटी क्वांटिटी पे जा रहे हैं, क्वालिटी देख ही नहीं रहे। समझो, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करो दोस्त, कोई मेंटल रेवोल्यूशन आपको नहीं बचाएगा, राइट? नॉट बिकॉज दे डोंट वांट टू, बट बिकॉज इतनी भीड़ आपके है, आप सिर्फ एक तिनका ही हो। एक कहते हैं ना, वी आर जस्ट अ स्मॉल टाइनी पार्टिकल, ये वाली आपने कोट सुना होगा, इन दिस इंटायर कॉस्मॉस, हम एक तिनका है भाई। एक नेल के भी 1/10 या 1 जिलियंथ ऑफ वो है हम, सोचो, राइट? यू आर कंसिस्टेंटली रिपीटिंग द मिस्टेक्स अगेन एंड अगेन। एक आया मेरे पास मैसेज यहाँ पे, सर हेलो माय नेम इज XYZ, आई वॉच्ड योर यूट्यूब वीडियो रिगार्डिंग डिस्प्यूटेड क्वेश्चन स्कोरिंग 95 इन पेपर 1। मैंने कहा अच्छी बात है, बट मेरा CSAT स्कोर 58 से 62.5 के बीच में, ठीक है सर, कोई चांसेस है? ऑब्वियसली बात है, नहीं है, ये तो उसे ही पता है, ठीक है? फिर उसके बाद खुद बोलता है, मैंने बात करी उससे, सर दिस वाज माय थर्ड अटेम्प्ट, लास्ट ईयर आल्सो आई क्लियर्ड प्री बट फेल्ड इन CSAT, इस साल भी आई रिपीटेड माय मिस्टेक। लो भाई, गया 22 कब 23 बना, 23 कब 24 बना, 24 अब कब 25 बना। लो भाई, गए आपके एक साल, गए एक साल, राइट? तो ये चीज़ मत करो, ठीक है, राइट? फिर उससे हमें आगे बात हुई तो वो मैंने कहा कि भाई अगर आपका ऑप्शनल वगैरह में इन सब में है सर, वो खुद ही बोल रहा था आई वांट टू राइट PYQs वगैरह, मैंने कहा आ जाओ कोर्स वगैरह में, ठीक है, राइट? तो उसके बाद देन कन्वर्सेशन में फिर लास्ट में बोला, सर इफ़ आई क्लियर प्री आई विल डेफिनेटली ज्वाइन दिस PYQ। मैंने कहा ठीक है भाई, सर इफ़ आई क्लियर प्री, यू आर नॉट क्लियरिंग प्री ब्रो, ठीक है? अब ये सोचो अगले साल प्री हो रहा है तो मेरा क्या PYQs तैयार है, ये सोचना है, समझो आपको, ठीक है? तो अगर मेरे भाई आप मेंस के लिए नहीं पढ़ रहे हो, प्लीज़ आप परेशान रहोगे। दिस इज इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, धीरे धीरे दलदल में जा रहे हो, राइट? ठीक है? और ये कोई वो मैं बात नहीं कर रहा, ये देखो, राइट? उत्कर्ष उज्जवल सर, ये मेरे साथ 2018 में मैं और ये साथ हम लोग अनअकैडमी में फ्री प्लेटफॉर्म पे वीडियोस बनाते थे, आज भी वहाँ पे वीडियोस पड़ी हैं मेरी, ठीक है? देखो, दिस इज व्हाट हिज रूम लुक लाइक ड्यूरिंग द मेंस के जस्ट कुछ दिन पहले। सारे नोट्स एग्रीगेटेड है, GS1 GS2 GS3 एंथ्रोपोलॉजी, इन सबके फटाफट रिवाइज करके पढ़ रहा था, ठीक? आफ्टर ही गेव द इंटरव्यू क्या कर रहा था? कुछ नहीं, अगले प्री की तैयारी कर रहा था, टेस्ट वगैरह देख रहा था, right? These were the prelims tests that I wrote after my interview last year. I wrote close to 20 full length tests by the time final tests were announced. I am saying this because despite being absolutely exhausted from writing 3 consecutive mains, I had started preparing for the next year's prelims after taking a break of 4-5 days. You have to do exactly the same thing. ये है IAS भाई, IAS 68 रैंक है, उत्कर्ष उज्जवल, जाके सर्च कर लेना उनके टेलीग्राम ग्रुप पे। This is what it is यार, ये है चैंपियंस का माइंडसेट, ठीक है? दिस इज वॉट द माइंडसेट्स ऑफ चैंपियंस लुक लाइक ब्रो, ठीक है, राइट? दे डोंट केयर अबाउट एनीथिंग, वो उनको ये पता है मैं तो बन रहा हूँ सर, कम वॉट मे आई विल बिकम, एंड दे कीप मूविंग फॉरवर्ड, राइट? अब रही बात बैकअप प्लान की, राइट? ऐसे लोग क्या सोचते हैं, अरे कुछ नहीं हुआ, टीचर तो बनी जाएंगे, मेंटर तो बनी जाएंगे। मेरे दोस्त, रियलिटी ये है, आप आउट ऑफ वर्क फोर्स हो, आपको कोई जॉब मिलेगी नहीं मार्केट में, इसलिए आप यहाँ आ रहे हो, ठीक है? और ऐसे लोग जो टीचर बन रहे हैं, ऐसे लोग जो मेंटर बन रहे हैं, 2-3, क्योंकि टीचिंग एंड मेंटरिंग ये जो होता है, ये पैशनेट चीज़ें होती हैं, राइट? आई हैव बीन इन दिस फील्ड फ्रॉम 2011। मैंने जब मैं कोटा में पढ़ा था तो मैंने कोटा के नोट से IIT के बच्चों के लिए पढ़ाया। जब मैं IIT कानपुर में था तो मैंने गेट के एमटेक के फर्स्ट ईयर में था, तो आई वॉज टीचिंग वहाँ पे कानपुर में, आपके गेट फोरम वगैरह में पढ़ा रहा था गेट के लिए, ठीक है? तो ये मेरी आर्ट है, दिस इज़ माई स्किल, राइट? मैंने बीटेक में भी अपने जो होते नहीं थे, वो एक लड़का होता था जिसके रूम पे पंचायत लगती थी एक रात पहले, वो मैं था,
ठीक है, कि भाई पढ़ा दे, तो ये मुझे पसंद है, ठीक है, राइट, बट यू आर बिकमिंग बिकॉज यू डोंट लाइक दिस, ठीक है। एंड टीचिंग फील्ड में सक्सेस पाना इट्स नॉट एवरीवनस केक, टाइम लगता है, राइट, ट्रस्ट बनने में, कंसिस्टेंट कंटेंट अपलोड करने में। आप आए 2 दिन में कुछ व्यूज़ नहीं आए, चले गए, भाग लिए, क्या हो रहा है, इधर तो घूम रहे हो। याद है जब अनअकैडमी केम आप विद ऑल दस फंड वगैरह, खूब फंडिंग करी, आपको बहुत सारे टीचर्स दिखे रैंडमली, किन किन के ऐड आ रहे हैं, किन किन के नहीं आ रहे हैं। मेरे साथ ही बहुत सारे थे, कहाँ हैं आज, कहाँ हैं? 90% ऑफ टीचर्स गायब हो गए, वो किधर चले गए यार, ठीक है, राइट। एक मेरे साथ ही यार एक को फेलो थी, वहाँ पे PSR ऑप्शनल के लिए पढ़ाया करती थी, कहाँ गई वो, कहाँ गई, गायब, ठीक है। बिकॉज टीचिंग रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ कमिटमेंट, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ पैशन, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ कमिटमेंट। क्या आप तब भी पढ़ाने को तैयार हो जब बहुत कम बच्चे हैं, ये आपको पूछना है, राइट। फॉर मी एनी कोर्स मैं लॉन्च करता हूँ, एक बच्चा आ गया, मैं उसी पैशनेट से पढ़ाऊँगा जितने 100 बच्चे। अगर ये आपके अंदर है तभी आप टीचर बन सकते हो। डोंट थिंक कि टीचिंग इज़ फॉर एवरीवन, जिसका नहीं हुआ वो टीचिंग करे, ठीक है। सो भाई व्हाट शुड आई बी डूइंग सर, अब बताओ, ठीक है। तो पहली बात तो सोचो, इफ़ यू आर गिविंग दिस अटेम्प्ट, मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर वेल एंड गुड, तो अपना मेंस माइंडसेट डेवलप करो, मेंस के लिए रेडी हो, पूरे साल को एक प्लान करो, मैं क्या एग्जैक्टली कब करने वाला हूँ, ठीक है। दिसंबर तक हाउ विल माई मेंस बी रेडी, राइट, हाउ विल आई बिल्ड कंसिस्टेंसी, एक सब्जेक्ट के मेंस के शॉर्ट नोट्स बनाओ, राइट। ऑब्वियसली बात है, वर्ल्ड हिस्ट्री वगैरह इंपॉर्टेंट नहीं है, वो भी PYQ उसको देख के पता चल जाएगा, ठीक है। इंट्रो बॉडी कंक्लूजन में पूरे PYQ को सॉल्व करो। ऑप्शनल के लास्ट 7 to 8 ईयर्स के ऑप्शनल के जितने भी आपके PYQs है, एक PYQ को लिख के देखो, क्या होगा मेरा इंट्रो, क्या होगा मेरा बॉडी, इन सब पे बात करो। मेंस ओरिएंटेड शॉर्ट नोट्स बनाओ, मेंस ओरिएंटेड पढ़ाई करो। दिस शुड बी योर प्लान टिल दिसंबर, एटलीस्ट टिल दिसंबर। आई विल बी सो गुड इन आंसर राइटिंग, एसे वगैरह वगैरह, कि सर जब मैं जनवरी फरवरी में प्री की तैयारी करूं, मेंस को रिवाइज कर लूं, एंड जून में अगर मौका मिला तो सर 2025 में मैं मेंस को बिल्कुल लिटरली पेल दूं। ये एटीट्यूड होना चाहिए, राइट, ठीक है। कि एक बार मिले सर सीधा 900, 890, सीधा 850 आते हैं यार, आते हैं। अनिमेश प्रधान को देख लो, आप रैंक 1 को देख लो, रैंक 2 देख लो, रैंक 3 देख लो, कितने लोग क्या आते हैं, दे आर ऑलवेज मेंस रेडी, ठीक है, राइट। एंड इफ यू वांट टू एग्जिट दिस फील्ड, तो मेरे भाई कुछ मत कर, ठीक है, छोड़ मत पढ़ाई। एक बार तैयारी कर ली है तो, या तो अगर तैयारी कर ली उसके बाद एग्जिट लेना चाहता है तो ठीक है, कॉल योर फ्रेंड्स, अपने दोस्त को कॉल कर, सारे जितने भी अच्छे दोस्त हैं, हम सबके कॉलेज में दोस्त है, बोल भाई सेट कर, कहीं ना कहीं 2 भी 10-20 हज़ार की मिल ली, आगे बढ़ो, ठीक है। एंड घर पे व्हेन यू कम फ्रॉम द ऑफिस, ठीक है, ऑफिस की बात है, सैटरडे संडे ऑफ होगा, बढ़िया तैयारी करते रहो, धीरे धीरे करते रहो। तो ये क्या है, धीरे धीरे इस दलदल से, जैसे आप अंदर फंसे हो, दलदल से कभी भी याद रखना, मैं बता रहा हूँ हमारे इलाके में बहुत दलदल होते हैं। दलदल का क्राइटेरिया, कभी भी अंदर जा रहे हो हाथ पाँव मत मारो, जितने हाथ बढ़ाओगे और अंदर जाओगे, धीरे धीरे ऊपर भी आते हैं। धीरे धीरे ना अपने, मैं बता देता हूँ इसकी ट्रिक क्या होती है। जो आपका पैर होता है इसको ऐसे ऐसे धीरे धीरे अपसाइकिल करो तो ऊपर आप रहोगे थोड़ा, राइट। तो इट्स लाइक कंटिन्यूसली अपसाइकिल करते रहो। ये होता है, आपको साइकिलिंग चलानी होती है दलदल में, ठीक है, धीरे धीरे, बट तेज चलाओगे और अंदर चले जाओगे, ठीक, क्योंकि जमीन फिक्स नहीं है। वैसे ही आप दलदल से धीरे धीरे आप ऊपर भी आ जाओगे, ठीक है। एंड सडनली यू विल सी, अरे भाई प्री निकल गया यार, अब तो भाई जॉब से थोड़ा क्विट कर देता हूँ, रिजाइन मार के फट से मेंस लिखता हूँ, एंड दड़ मेंस रेडी है, सिलेक्शन हो गया। दिस इज हाउ एग्जैक्टली इट नीड्स टू बी डन, ठीक है। सो इफ़ यू वांट एनी ऑफ माई हेल्प, इफ़ यू वांट टू कनेक्ट विद मी, टेलीग्राम ID मेरी ये है, सुमित इज देयर, एज वेल एज अगर आप ईमेल लिखना चाहते हैं, यू कैन राइट टू मी एट help@civelsclub.in। और हमारा जो पर्सनलाइज मेंटरशिप प्रोग्राम शुरू हो रहा है 1 फुल ईयर के लिए मैं गाइडेंस देने वाला हूँ, राइट, एट 1000 रुपीज़ पर मंथ। तो उसका भी अनाउंसमेंट बस 3-4 दिन के अंदर पूरा डिटेल शेड्यूल बन रहा है, वो भी आउट हो जाएगा, राइट। एंड अगर भाई आपको पसंद आ रहा है मेरी गाइडेंस वगैरह, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। ऑल्सो भाई कोई अगर आपको जूनियर मिलता है तो उसे बताएं, ठीक है, सो दैट उसके जो कीमती वक्त हैं वो बर्बाद ना हो। ट्रस्ट मी भाई, अ लॉट ऑफ टैलेंट ऑफ इंडिया इज गेटिंग वेस्टेड बिकॉज वो रेपिटेटिवली सेम ही चीज़ करे जा रहे विदाउट इवन थिंकिंग, ठीक है, राइट। सो एज अ ड्यूटी भाई हमारी होती है, राइट, बिकॉज आई हैव गिवन ऑल दीज अटेम्प्ट्स एंड बिकॉज आई हैव सीन दिस एग्जाम सो क्लोजली, कितने लोग की जर्नी देखी है, राइट, इतने साल से कंसिस्टेंटली एक काम कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं ये चीज़ विथ फुल, आप कह सकते हो अथॉरिटी कह सकता हूँ। अगेन आई रिपीट, दिस वीडियो इज़ नॉट टू मतलब आप कह सकते हो किसी को हार्म करना या किसी को मतलब ना नेगेटिविटी मतलब करना, ठीक है, बट नेगेटिव साइड को देखना ज़रूरी है। बिकॉज ऐसा नहीं है कि जस्ट वी कैन इफ द ऑस्ट्रिच मेंटेलिटी, ठीक है, ऑस्ट्रिच जब शेर को देखती क्या करती है, वो अपना सर ज़मीन में अपना गाड़ लेती है, क्यों,
कहती मैंने तो देखा नहीं ना, तो शेर तो मुझे खाएगा नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, सो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। चलिए मिलते हैं आप लोगों से, हमारी जो फ्री सीरीज़ है वो भी कंटिन्यू होगी, उसका भी वीडियो थोड़ी देर में आ जाएगा। चलिए, दिस इज मी सुमित साइनिंग ऑफ, बाय बाय।